नमस्कार, स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान। आज जो खबरें आ रही हैं वो तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं और तृणमूल कांग्रेस में भी जो एक बड़ी खबर है वो है शत्रुघ्न सिन्हा से जुड़ी हुई। शत्रुघ्न सिन्हा शॉटगन जिनको बोला जाता है, जिनको खामोश, उनका एक बड़ा प्रसिद्ध तकिया कलाम है और कई फिल्मों में उन्होंने मशहूर किरदार निभाए हैं। कह देना कि छेनो आया था, वो बहुत पॉपुलर है और एक बड़े हीरो हैं, बड़े एक्टर हैं। सियासत में कदम रखने के बाद बीजेपी को उन्होंने चुना और बीजेपी के बाद वो फिर कभी इधर कभी उधर घूमते रहे और फाइनली अब वो तृणमूल कांग्रेस में हैं। उन्होंने एक बड़ा झटका दे डाला है अमित शाह को, बीजेपी को। कैसे? आप जानते ही हैं तृणमूल कांग्रेस जिस संघर्ष के दौर से इस वक्त गुजर रही है और ममता बनर्जी का समय कैसे चल रहा है। विधानसभा चुनाव वो हार गई, सत्ता से बाहर हो गई और उसके बाद उनको चुनाव हारने के बाद उनको छोड़ के भी जा रहे हैं विधायक। 60 विधायक चले गए, 40 और 20 सांसदों का दावा किया जा रहा है कि वो भी छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसे में एक खबर चल रही थी कि भाई जो शत्रुघ्न सिन्हा है वो भी ममता बनर्जी को छोड़कर चले गए। 19 सांसदों की कथित एक सूची घूम रही थी सोशल मीडिया पर। उसमें बताया गया कि ये 19 सांसद हैं जिनकी सूची है और ये छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, आज शत्रुघ्न सिन्हा ने उस सूची के बाद अपना बयान दिया। वो बयान जो दिया वो सबको चौंकाने वाला था। आपको पता ही है उससे झटका सबसे ज्यादा किसको लगा होगा? बीजेपी को। उन्होंने कहा कि मैं जब 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा पटना साहिब से और हार गया, मुझे हराया गया, उसके बाद मैं अकेला पड़ गया। तो जब मैं अकेला पड़ गया तो मुझे मेरा हैंड होल्डिंग के लिए कौन आया? पूरे देश में केवल एक महिला आई, ममता बनर्जी। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि आपका कोई भी सत्र खाली नहीं जाना चाहिए। मैं चाहती हूं कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है जन सेवा करने का वो बना रहे, बचा रहे और आप मदद करें, जनता की हेल्प करें और आप वापस सदन में जाएं एक सांसद के तौर पर। तो आप हमारी पार्टी में आइए और आसनसोल से लोकसभा का उपचुनाव लड़िए। बोले मैंने उपचुनाव लड़ा, लोकसभा का उपचुनाव में लड़ा और जीता। तो आसनसोल की जनता का उन्होंने धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने मेरी मदद की, तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता उन्होंने मेरी मदद की, तो जिस वजह से मैं जीता चुनाव। ठीक है, इतनी बात हो गई। उसके बाद उन्होंने और भी कुछ कहा। उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने जो बात कही वो आज के दौर में जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, नेता हैं, उनको जरूर सुननी चाहिए और उनको इतना सुनना चाहिए कि कम से कम इस बात का पता लगे कि नैतिकता क्या है, ईमानदारी क्या है और कोई अगर आपके ऊपर एहसान करता है तो उसका बदला कैसे उतारा जाता है। यह बात जरूरी है उन लोगों के लिए। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मेरे खराब दौर में जिस वक्त मुझे सबने छोड़ दिया था, मेरा साथ सब छोड़ चुके थे, उस वक्त ममता बनर्जी मेरे साथ आई, मुझे मजबूती दी, मुझे वापस लोकसभा में भेजा। आज जब ममता बनर्जी का समय खराब है तो मैं उनको कैसे छोड़ दूं? जब मेरे बुरे वक्त में वो मेरे साथ खड़ी थी तो उनके बुरे वक्त में मैं कैसे छोड़ के जा सकता हूं? यह बात कही। ये कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। देखिए आप, शत्रुघ्न सिन्हा ने सही मायने में झटका दे दिया और खास तौर पर उन लोगों को जो किसी लालच में या किसी दबाव में, किसी डर की वजह से जा रहे थे, उन्होंने उस सबको धत्ता साबित करते हुए कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा और मैं ममता बनर्जी के साथ खड़ा हूं। क्यों? क्योंकि इस वक्त उनका बुरा दौर चल रहा है। ठीक है, यह तो हुई शत्रुघ्न की बात। फिर आई चर्चा कल्याण बनर्जी की। कल्याण बनर्जी ने कहा कि भाई या तो अभिषेक बनर्जी पार्टी में रहें या फिर मैं रहूं। अगर ममता बनर्जी चाहती हैं कि भाई मैं रहूं या अभिषेक रहें तो आप तय करें। मतलब फैसला करेंगी कौन? ममता बनर्जी। कारण कारण यह है कि अभिषेक बनर्जी बहुत घमंडी हैं, एरोगेंट हैं और उनके साथ काम मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि एक तो मैं उनसे बहुत सीनियर हूं और उनका जो रवैया है वो काम करने का उचित नहीं है। तो आज उन्होंने भी संकेत दिए कि वो कुछ खफा है, नाराज है। तीसरी बात खबर आई कि ऋतुव्रता बनर्जी जो 50 विधायकों के या 60 बल्कि 60 विधायकों के गुट के साथ लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिए गए थे और उनको जब नेता प्रतिपक्ष बनाया गया तो स्पीकर का जाहिर है उसमें बड़ा किरदार है।
तो स्पीकर से जवाब मांग लिया है अब कलकत्ता हाईकोर्ट में। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूछा है कि भैया आप ये बताइए कि ये जो बनाया गया है ये कैसे बनाया गया। ये जो विधायक चुन के आए थे, ये तो आए थे ममता बनर्जी की टिकट पर, और आपने इनको कैसे बना दिया नेता प्रतिपक्ष। तो उसका जवाब देना पड़ेगा रीता बनर्जी के जो जिनको जिनको बनाया गया है स्पीकर की तरफ से। इसका जवाब जाएगा सरकार की तरफ, स्पीकर की तरफ से जाएगा, स्पीकर तो अलग है। तो ये कुछ डेवलपमेंट आज हुई है। इस बीच एक खबर ये आई कि भाई एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस का मर्जर हो। संजय राउत ने ये बात कही, तो उसका समर्थन सुप्रिया सुले ने कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई इनका मर्जर होना चाहिए। उसके बाद एक और खबर ये आई कि कांग्रेस पार्टी की एक बैठक थी जिसमें जनरल सेक्रेटरीज और पीसीसी प्रेसिडेंट्स की एक बैठक हुई। उस बैठक में यह तय किया गया कि आने वाले वक्त में कैसे वो अलग अलग मुद्दे उठाएंगे, किन मुद्दों को लेकर के वो जाएंगे जनता के बीच में, ये सब बातें उन्होंने कही। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जीएसओ जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं और जयराम रमेश, वो दोनों जब आए तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ये बात कही कि वो सवाल पूछा गया पत्रकारों ने कि भाई आपकी पार्टी क्या तृणमूल कांग्रेस में विलय कर रही है या तृणमूल कांग्रेस का विलय हो रहा है कांग्रेस पार्टी में। तो इस पर उन्होंने कहा कि ये बातें गलत हैं और भ्रामक हैं, ये दुष्प्रचार है, हम लोग ऐसा कहीं नहीं सोच रहे, ना ऐसा कर रहे हैं, ये गलत है। ये बात हुई। फिर एक खबर आई कि भाई 3 सांसदों ने, तीसरे सांसद ने भी छोड़ दिया राज्यसभा में। पहले ही आप जानते हैं सुष्मिता देव छोड़ चुकी हैं। सुष्मिता देव के अलावा फिर जो दूसरे सांसद हैं सुखेंदु शेखर रॉय, वो भी छोड़ चुके हैं, और अब प्रकाश चिक जो हैं वो भी छोड़ गए। तो 3 राज्यसभा सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा के सदस्य आसानी से इस्तीफा दे देते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि विधायक उनको चुन के वापस भेज देंगे। अगर बीजेपी उनको टिकट दे देगी तो बीजेपी की तरफ से वो लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। तो अभी वो सदस्य हैं तृणमूल कांग्रेस के, और इस्तीफा देने के बाद अगर बीजेपी ने टिकट दे दिया तो वो सांसद बन जाएंगे बीजेपी के, और समय उनका जितना है वो रहेगा। ये हुआ। उसके बाद खबर आई कि जो सायोनी घोष ममता बनर्जी की बड़ी करीबी मानी जाती हैं, सायोनी घोष को कलकत्ता एयरपोर्ट पर देखा गया, और कलकत्ता एयरपोर्ट पर वो हैट लगा के और वो मास्क पहन के एयरपोर्ट से बाहर निकली थी। तो बात तो उन्होंने पत्रकारों से की नहीं। फिर प्रतिमा मंडल का भी एक बयान आया था। प्रतिमा मंडल सांसद हैं, उन्होंने कहा मेरी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई अभी तक, मैं तो दिल्ली में गई नहीं, मैं तो कलकत्ता में। फिर सौगत रॉय ने कहा कि मैं ममता बनर्जी के साथ हूं और मैं अभी तक कहीं नहीं गया। तो ये पूरे दिन के घटनाक्रम के बाद ये वीडियो हम आपके बनाया है। इसके अलावा जो अपडेट आएंगे वो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन अब अगर मैं लौटूं शत्रुघ्न सिन्हा ने जो किया, जो कहा, उसको देखिए। इस दौर में जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ईडी के डर से या किसी लालच में, सीबीआई के डर से या किसी और कारण से तुरंत पाला बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं लोग। ऐसे में जो बात, एक बड़ी बातें जो आज कही गई, शत्रुघ्न सिन्हा ने जिस तरह से एक पावरफुल व्यक्तित्व का मुजाहिरा किया और उन्होंने कहा कि जिस महिला ने मुझे मदद की मैं उसको कैसे छोड़ दूं, वो चर्चा का विषय है और लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसकी तारीफ की जा रही है। भाई आज की तारीख में तो सब लोग जिसको देखो वो बीजेपी की तरफ जा रहा है, जहां बीजेपी बुला लेती है वो लोग चले जाते हैं। लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया, और वो भी किस लिए? क्योंकि किसी महिला का जिसने उनकी मदद की थी उसका वक्त बुरा चल रहा है। ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा की तारीफ हो रही है कि भाई शत्रुघ्न सिन्हा ने बड़ी बात कही है। अब यह देखा जा रहा है कि इस तरह की बातें तो कल्याण बनर्जी भी बोल रहे थे, 2 दिन तक बोल रहे थे, और जो छोड़ के जा रहे थे उनको गद्दार कह रहे थे। लेकिन आज अगर देखा जाए तो सौगत रॉय, कीर्ति आजाद, महुआ मोइत्रा और शत्रुघ्न सिन्हा, केवल ये 4 सांसद ऐसे बचे, अभिषेक बनर्जी ऑफ कोर्स के अलावा, जो आज भी खड़े हुए हैं ममता बनर्जी के साथ। और उन्होंने कह दिया कि हम लोग तो ममता बनर्जी के साथ रहेंगे। हालांकि ये बात कल्याण बनर्जी ने भी कही थी, लेकिन आज उनका रवैया, रुख बदला हुआ नजर आया। तो अब इसके बाद क्या होती है ये देखना पड़ेगा। हालांकि 19 सांसदों की जो सूची घूम रही थी वो अभी तक घूम ही रही है, उनके नाम घूम ही रहे हैं, अभी तक वो स्पीकर के ऑफिस में पहुंची नहीं है। तो जब पहुंचेगी उस पर जो अपडेट आएगा वो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। इस वीडियो में तो इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।